जो हम बात करने लगे हैं वो है सीरीज़ के बारे में, ठीक है। अब हमने सीक्वेंसेस के बारे में तो पढ़ लिया कि एक सीक्वेंस कब होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, फिर सुप्रीमम, इन्फिमम, ये सारा कुछ अभी तक हम सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ते आए थे, ठीक है। कन्वर्जेंट कब होगा और लिमिट इसकी कब एग्जिस्ट करती है, ये सारा कुछ। तो हम सीरीज़ की बात करते हैं। सीरीज़ में क्या होता है, देखिए सीक्वेंस को मैंने आपको बता दिया था कि उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह आप सीरीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी नोटेशन है। एक्सप्रेशन समेशन n इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी, समेशन आता है xn, ठीक है। मींस कि हमने इस सारी टर्म्स का जो कि n से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो टर्म्स आएंगे, जब हम पुटिंग करेंगे उन सब का जो हमने समेशन करना है ना, उसको हम सीरीज़ कहेंगे, ठीक है। अब ये आ गया द एक्सप्रेशन समेशन n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन वेयर द एक्स एन्स आर रियल आर कम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड अ सीरीज़, ठीक है। जैसे इस समेशन को जो मैंने खोल के लिखा, लिमिट मेरे पे क्या थी, n की वैल्यू m से n तक थी, तो मैंने क्या लिखा, n की जगह पहले m पुट किया, फिर हमने बढ़ते जाना है ना, m+1 m+2 m+3 सो ऑन, ये कहाँ तक अप्रोच कर रहा है, n तक, ठीक है। तो ये सारे इसके एक्स एन्स हैं, तो हमने ये लिख दिया फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन द एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब जैसे इस सीक्वेंस को जब हम जैसे लिमिट दी थी, उस लिमिट के थ्रू हमने इसको तो खोल के लिख दिया। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जब हमारे पास n जो है वो 1 से 2 आ जाए, मीन्स कि एक सीक्वेंस s है ना जो कि इसके इक्वल है और इसकी लिमिट दी है ना, जैसे यहाँ पे m से n थी, हमने इसको खोल दिया। अब यहाँ से n से 1 to n है, तो हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में हम लिख देंगे a1 a2 a3 सो ऑन, क्या लिख दिया, an तक, कैपिटल N तक हमने लिख दिया। स्मॉल n 1 से लेके कैपिटल N तक इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। इसको हम क्या कहेंगे, इस कॉल्ड द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। एस एन जो है n तक हमने खोला, इसको हम बोलेंगे nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। अब देखिए, अब एक केस है, लिमिट क्या कर रही है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइनाइट तक कहा था, इन्फिनिटी तक जा रही है और एस एन है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर ये लिमिट इसके n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी से एग्जिस्ट करती है एंड इज़ फाइनाइट, वी से दैट द सीरीज कन्वर्जेंट, मतलब कि एक सीक्वेंस है n क्या इसकी जो लिमिट है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है इसकी वैल्यू, तो अगर उसकी वैल्यूज़ फाइनाइट आ जाए, जैसे हम पहले पढ़ते थे, अगर हमारे पास एक फाइनाइट एक रियल नंबर उसकी वैल्यू एक आंसर आती है, एक लिमिट पॉइंट आता है, तो हम कहते हैं उसकी जो लिमिट है कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर उस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाती थी, तो हम कहते थे कि वो डाइवर्जेंट है। इसी तरह अगर ये फाइनाइट आ जाती है, हम कहेंगे सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है। द लिमिट ऑफ द पार्शियल सम्स, ठीक है ना, ये पार्शियल सम था ना, हमने इसको बोला ऐसा, इनको पार्शियल सम, तो हमने यही बात कर दी। द लिमिट ऑफ द पार्शियल सम्स इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज़, ठीक है ना, सम ऑफ द सीरीज़। इफ़ द सीरीज़ डज नॉट कन्वर्ज, जारी बात है, अगर सीरीज़ कन्वर्ज नहीं कर रही तो हम कहेंगे तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है, समेशन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी, इसका जो हम अंत इसको हम 2 की पावर माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर n, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने कहा गया इसका हमने nth पार्शियल सम फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे, ऐसा लिख दिया। और क्या करना है, nth पार्शियल सम के लिए हम क्या करते थे, n तक अप्रोच करते थे इसको, ठीक है ना, n 1 से n तक कर देते। तो यहाँ पे भी हमने यह किया, इसकी लिमिट 1 से n तक लेंगे, इसका nth पार्शियल सम क्या आ गया, 2 3 4 सो ऑन, इसके बाद n तक लिख देंगे। ये आ गई इसकी nth पार्शियल सम इस सीरीज़ की। अब देखें, अब हमने इस सीरीज़ की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात करनी है, मींस कि अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, जाहिर बात है तो वो कन्वर्जेंट हो गए, नहीं तो डाइवर्जेंट होगी सीरीज़। अब हमें एक सीरीज़ दी गई है, ये क्या है, एस एन इक्वल्स टू n इक्वल 1 से इन्फिनिटी 1/n। अब आप ये याद रखें, ये इस टाइप पे जो सीरीज़ होती है ना 1/n, जैसे हम इसको जब खोल के लिखते हैं 1 +2 1 + 3 so on 1/n, ऐसी सीरीज़ को हम बोलते हैं हार्मोनिक सीरीज़, इस सीरीज़ का नाम है, ठीक है ना, ये हार्मोनिक सीरीज़ होता है। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि हार्मोनिक सीरीज़ क्या है, वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, आपको चीज़ नहीं देंगे, ठीक है। सिंपल एक हार्मोनिक सीरीज़ लिखा होगा, लेकिन अगर ये दे दे तो अच्छी बात है। हार्मोनिक सीरीज़, ये हार्मोनिक सीरीज़ है, हमने इसको क्या करना है, nth पार्शियल सम फाइंड करेंगे। nth पार्शियल सम कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको करनी आ गई है कि 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 सॉन्स की जगह n तक ले ली, इसकी आ गई nth पार्शियल सम। अब हमने क्या किया, हमने ये सीक्वेंस लिए n 1 to इन्फिनिटी है, अब हमने इसकी इन्फिनिटी तक लेके जाना है, मीन्स कि इसकी वैल्यूज़ n की जो है 1 से इन्फिनिटी तक है, हमने कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। अब देखिए 1/n, जब हमने इन सारे सम्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब याद रखिए सीक्वेंस में हम क्या करते थे,
वैल्यू कहाँ तक अप्रोच करती होती थी, 1 हम ऐड नहीं करते थे, ठीक है ना। अगर हम वैसे तो हम 1/10 1/10 जितना भी जाते रहेंगे वो तो 0 तक जाएगा, तो हमने कहना था कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है 0 की तरफ। लेकिन यहाँ पे हमने इन सबको ऐड करना है, जब हम सारी सम्स को ऐड करते रहेंगे 1/1000 1/लाख 1 लाख जितने भी आ जाएंगे सम करते रहेंगे, वो हमारे पास एक इनफाइनाइट फॉर्म में आंसर आता रहेगा, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि जो सीक्वेंस है हार्मोनिक सीरीज़ ये जो हार्मोनिक सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। इसी तरह एक और सीरीज़ की बात हम करते हैं, एक पी सीरीज़ होती है। जैसे देखें यहाँ पे 1/n था, ठीक है ना, इसकी पावर में कुछ नहीं था, लेकिन अगर इसकी पावर 2 3 4 सोन आ जाए, सपोज हमने उसको एक पी से डिनोट कर लिया, ठीक है। अगर इस तरह की कोई सीरीज़ आ जाए हम क्या कहेंगे, ओवरऑल हम बात कर लेते हैं। वैसे अगर हमें 1/n² दिया हो, 1/n³ दिया, 1/n4 5 6 7 जितनी भी पावर्स दी हो इस फॉर्म में हो और इसको हमने पी से डिनोट कर लिया, हम क्या कहेंगे, हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट विदाउट सॉल्विंग। हम क्या है, ये सीरीज़ की बात करें, इसको हम कहेंगे पी सीरीज़, ठीक है ना। ये पी सीरीज़ कन्वर्जिस, ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, कब कन्वर्ज करेगी, जब पी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है ना। यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 मतलब 1 2 3 कोई भी आ जाए तो हम कहेंगे वो सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 1 तो हम कह देंगे जो p सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है। लेकिन अगर यही सीरीज़ आ जाए और जो p की वैल्यू या तो 0 आ जाए या लेस देन 1 आ जाए, ठीक है ना, या लेस देन या इक्वल टू 1 आ जाए, इक्वल टू 1 जैसे ऊपर वाली जो थी यहाँ पे p इक्वल टू 1 था ना, इनके पास 1 थी। अगर ऐसी कोई कंडीशन आई या 0 आ जाए तो हम कहेंगे वो सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है। जैसे ऊपर जो आपने कही सीरीज़ डाइवर्जेंट हो गई हमारे पास और यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास 1 थी, ठीक है। अगर ऐसी कोई सीरीज़ आ जाए इस फॉर्म में p की वैल्यू 0 से 1 तक आ जाए तो हम कहेंगे ये सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर ग्रेटर देन p आ जाए तो वो क्या है, कन्वर्जेंट है। सीरीज़ की बात। और एक है, ऊपर हमने क्या बात कर ली, ये थी हार्मोनिक सीरीज़। अच्छा, एक होती है अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ जो कि इस फॉर्म में होती है -1 की पावर n+1, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़। ये जो सीरीज़ होगी ये होगी कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी।